हेलो एवरीवन। डीपी की इस सीरीज में आज हम लोग एक नया क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है फिबोनाची और हमें वो डीपी के थ्रू सॉल्व करना है। सो हम लोगों ने सेम क्वेश्चन रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू पहले सॉल्व किया था। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जाके वो एक बार वीडियो देख ले सो दैट आपको रिकर्सिव अप्रोच क्लियर हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट कि डीपी रिकर्सिव फंक्शन से क्यों बेटर होता है, एंड सेकेंड थिंग कि हम लोग देखेंगे कि डीपी को यूज कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में बताया गया, हमें क्वेश्चन में बोला है कि यू आर गिवन अ नंबर n। सो हमें एक नंबर दिया होगा और हमें उसका nth एलिमेंट फिबोनाची सीक्वेंस का प्रिंट करना है। और उन्होंने नोट दिया है कि जीरो एलिमेंट जीरो है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट पे वन है, सेकेंड एलिमेंट पे भी वन है। सो हमारा जो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जीरो इंडाइसिस से स्टार्ट हो रहा है। सो जिसे पता नहीं डीपी क्या होता है, सॉरी जिसे पता नहीं फिबोनाची क्या होता है, तो उसे एक बार इंसाइट दे देते हैं फिबोनाची का। सो फिबोनाची इज नथिंग बट एक सीक्वेंस होता है नंबर का जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है वन। सो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है जीरो एलिमेंट, जैसे मैं बोल सकता हूँ जीरो एलिमेंट जीरो इंडाइसिस पे एक में अगर आई का ये ले लूँ तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक का देखते हैं। सो जीरो इंडाइसिस पे जीरो लाई करता है और फर्स्ट इंडाइसिस पे वन लाई करता है। एंड जो नेक्स्ट इंडाइसिस पे अब जो आएगा सेकंड के लिए, तो फिबोनाची का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला ये बोलता है कि हमें जो भी नंबर का, जो भी इंडाइसिस का नंबर चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए, जैसे टू के लिए चाहिए, तो वो उसके प्रीवियस दो जो होंगे उनका एडिशन होगा। सो जो मैंने बोला कि टू उसके प्रीवियस दो एलिमेंट्स का एडिशन होगा, तो जीरो प्लस वन यहां पर आएगा, वो होगा वन। सिमिलरली अगर थ्री के लिए मैं वैसे ही कैलकुलेट करने गया तो थ्री उसके प्रीवियस दो, यानी कि टू सेकेंड इंडाइसिस पे जो एलिमेंट है और फर्स्ट इंडाइसिस पे जो एलिमेंट है उनका एडिशन होगा, वन प्लस वन टू हो गया। सिमिलरली अगर हम देखने गए फोर के लिए तो इसे एक बार फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ फोर इज इक्वल्स टू जो मैंने बोला एफ ऑफ एन माइनस वन, यानी कि फोर माइनस वन थ्री हो गया, प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, फोर माइनस टू टू हो गया। सो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, जो सेकेंड इंडाइसिस पे है एंड जो फर्स्ट इंडाइसिस पे, सॉरी जो थर्ड इंडाइसिस पे है, जो थर्ड इंडाइसिस पे है उसका एडिशन, उसका, और सेकेंड इंडाइसिस पे जो है उसका एडिशन। देयरफॉर वो आएगा वन प्लस टू, तो वो आंसर देना चाहिए थ्री। देयरफॉर जो हमारा फिबोनाची सीरीज में फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है वो थ्री होता है। सिमिलरली फिफ्थ के लिए वो होगा इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन, सो इसका प्लस इसका एडिशन, दैट इज फाइव। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। सो हम लोग एक अभी अपने क्वेश्चन के लिए फिबोनाची सीक्वेंस एक लिख लेते हैं फाइव टू सिक्स तक का, थ्री फोर सिक्स। सो ये हो गए मेरे इंडाइसेस, और एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे, पहले दो एलिमेंट्स हमेशा फिक्स होंगे, तो उसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं कि जो ये पहले दो एलिमेंट्स है वो हमेशा फिक्स होंगे मेरे, वो होंगे जीरो एंड वन। और जो नेक्स्ट इंडाइसेस, जो नेक्स्ट एलिमेंट्स आएंगे इंडाइसेस पे, उनके प्रीवियस दो का एडिशन होगा। सो वो होंगे वन, बिकॉज जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, एंड फाइव प्लस थ्री एट, एंड सिमिलरली वो इसी तरीके से चलता जाएगा। सो हम लोग सेम क्वेश्चन को जब हम लोग रिकर्जन में सॉल्व करते थे तो हम लोग ऐसा करते थे कि हमारे पास दो कॉल्स लगती थी, n माइनस वन की एक कॉल एंड n माइनस टू की एक कॉल। देयरफॉर अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ लाइक फाइव, मुझे पता करना है कि फाइव का फिबोनाची सीरीज पे कौन सा लाई करेगा, कौन सा एलिमेंट लाई करेगा। सो यहाँ पर आंसर दिख रहा है फाइव पे फाइव आना चाहिए। देयरफॉर एक बार रिकर्जन फंक्शन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फाइव n माइनस वन को एक कॉल लगाएगा, n माइनस टू को एक कॉल लगाएगा। देयरफॉर फाइव ने लगाई n माइनस टू की कॉल यहाँ पर, और एक n माइनस वन की कॉल। n माइनस वन की कॉल पे आया फोर,
n माइनस टू की कॉल पे आया 3। सो रिकर्सिव ट्री कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट होगा। 4 फिर से n माइनस टू को एक कॉल लगेगा, n माइनस वन को एक कॉल लगेगा, n माइनस वन की 3 की कॉल लग जाएगी, n माइनस टू की 2 की कॉल लग जाएगी। सिमिलरली 3 भी एक कॉल लगाएगा n माइनस वन की, वो होगी 2 एंड 1 की। फिर से 2 भी एक और कॉल लगाएगा, 2 भी दो कॉल्स लगाएगा, n माइनस वन की वो हो जाएगी 1 की और n माइनस टू की 0। अब यहां से आगे हमारा फंक्शन कॉल लगाने से पहले हमारा बेस केस हिट कर गया यहाँ पर, बिकॉज हम लोगों ने चेक किया, हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट जीरो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट पे हमारे हमेशा फिक्स होंगे, वो होंगे 0 एंड 1। देयरफॉर अगर मेरा फंक्शन जीरो एलिमेंट पे आ जाए या फिर जीरो एलिमेंट पे आ जाए या फिर फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाए, वहां से जो मेरे को वैल्यू रिटर्न होगी, हमें हमारे फंक्शन को वैल्यू रिटर्न होगी, वो होगी 0 और 0 होगी, 1 के लिए 1 होगी। देयरफॉर 1 ने 1 रिटर्न किया, 0 ने 0 रिटर्न किया। तो ये इस हिसाब से हमारा ये टाइप का बेस कंडीशन हो गया कि 0 पे 1 पे, सॉरी 0 पे और 1 पे हमारा बेस कंडीशन आ गया। सिमिलरली हम लोग अगर देखने गए तो अगर मैं रिकर्सिव ट्री पूरा बना दूं तो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि 1 ये भी 2 ने भी जब कॉल लगाई तो 0 को एक कॉल लगाएगा n माइनस टू की, एंड 1 की एक कॉल लगेगी। सिमिलरली जब 3 फंक्शन 3 पे कॉल लगेगी, वो कॉल होगी n माइनस टू की, दैट इज 3 माइनस टू 1 एंड 2 की कॉल। फिर से 2 ने जब कॉल लगाया 0 एंड 1। यहां पर हम नोटिस कर सकते हैं कि 1 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, एंड देन यहां पर भी आ रहा है। सिमिलरली 0 यहां पर आ रहा है, 0 यहां पर भी आ रहा है। सो जहां पर भी 1 एंड 0 आ रहा है, वहां से रिटर्न हमें सेम वैल्यू रिटर्न होगी, वो होगी, सॉरी हमें सेम वैल्यूज रिटर्न होगी, वो होगी 0 एंड 1। देयरफॉर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारे बेस केस है। सो जहां जहां भी ये हो रहा है, 1 आ रहा है, 1 हमारा बेस कंडीशन में आ रहा है, वहां से हमें 1 रिटर्न हो रहा है, एंड 0 से हमें 0 रिटर्न हो रहा है। 1 आया, यहां से 1 रिटर्न हुआ, 1 से 1 रिटर्न हुआ। सो यहाँ पर अभी फर्स्ट हम लोग ये वाला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इतना रिकर्सिव ट्री, देन हम नेक्स्ट वाला रिकर्सिव ट्री देखेंगे। वैसे भी ये ऑलरेडी हम लोगों ने रिकर्जन में देखा था, सो एक बार वो वाला देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। उसमें और ज्यादा डीप अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं जस्ट ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। देन यहाँ से जो ये होगा 2 पे 1 और 0 रिटर्न करेंगे, 0 प्लस 1 1 रिटर्न आ जाएगा। वैसे ही इनका कलर चेंज कर लेते हैं, 1 रिटर्न आ जाएगा। सिमिलरली जब 2 यहाँ से 3 को रिटर्न करेगा, वो 1 रिटर्न करेगा, एंड यहाँ से जो रिटर्न आया, इस पॉइंट से जो हमें रिटर्न आया n माइनस टू की कॉल से, वो भी 1 होगा। देयरफॉर 3 4 को जो रिटर्न करेगा वो होगा 1 प्लस 1 2। यहाँ से 4 की कॉल लगाई नहीं मैंने, सॉरी। ओके, एंड 2 ने हमें यहाँ से 0 प्लस 1 रिटर्न किया, दैट इज 1। सो यहां से 4 ने रिटर्न किया 5 को 1 प्लस 2, दैट इज सॉरी 3। सो अब n माइनस वन के लिए 5 के पास 3 का सोल्यूशन आ चुका है, और n माइनस टू के लिए 5 के पास यहां से अब आना स्टार्ट होगा, वो होगा 1 एंड 1 यहां पर रिटर्न हुआ, 1 प्लस 1 2 यहां से रिटर्न हुआ। देयरफॉर हम लोग देख सकते हैं कि n माइनस वन के कॉल पे 5 को रिटर्न हुआ 3, एंड n माइनस टू की कॉल पे 5 को रिटर्न हुआ 2। देयरफॉर 3 प्लस 2 आंसर होता है 5। और हम लोगों ने सेम चीज यहाँ पर नोटिस की है कि हमारा फिफ्थ एलिमेंट जो फिबोनाची सीरीज है वहां पर 5 लाई करता है, ये वाला इस पे इसके लिए फॉर फिफ्थ इंडाइसेस एट फिफ्थ इंडाइसेस हमारा 5 लाई करता है आंसर। बट इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है इसमें कि जब भी हम रिकर्जन फंक्शन यूज करते हैं तो वो सेम फंक्शन को बार बार सॉल्व करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि यहाँ पर इसने 2 को सॉल्व किया, फिर से इसने 2 को सॉल्व किया, और फिर से इसने 2 को सॉल्व किया, तो 2 इसमें 3 बार सॉल्व हुआ, फॉर 5 2 इसमें 3 बार सॉल्व हुआ, जबकि आंसर तीनों का सेम ही आना था। जबकि हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मुझे ए से बी जाना है और मेरे पास सी डी ई ये 3 जगह, मैं यहां से ए जा सकता हूं। सो मैं सी से बी जाने के रास्ते कितने हैं मेरे पास? सो मैं देख सकता हूं कि ये एक और ये एक रास्ता है, ये डी से बी जाने के भी, मतलब ये एक रास्ता हो गया, एंड देन यहां से वो यहां जा सकता है। बट इसमें एक चीज अगर कॉमन हम नोटिस करें, सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास ए तक जाने के भले ही 3 रास्ते हो, बट ए से बी जाने के बस एक ही रास्ता है मेरे पास। मैं जब भी ए पे आऊंगा तो ए से बी जाने का एक ही रास्ता है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं फॉर 2 हमेशा जब भी सॉल्व होगा, फॉर 2 जब भी सॉल्व होगा मुझे आंसर हमेशा 1 ही रिटर्न होगा। जैसे कि यहां पर भी हम देख सकते हैं 1 ही रिटर्न आया है, 1 ही रिटर्न हुआ, और 2 ने हमेशा आंसर 1 को ही रिटर्न किया। सिमिलरली अगर हम देखें, जैसे 2 यहाँ पर मल्टीपल टाइम सॉल्व हुआ है, वैसे 3 एक बार 2 बार, तो फॉर n इज इक्वल्स टू 5 हमारा आंसर फॉर 2 4 बार सॉल्व हुआ, 3 बार सॉल्व हुआ, और 3 हमारा 2 बार सॉल्व हुआ। सो अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होता, अगर कोई बड़ा इंटीजर दिया होता लाइक n इज इक्वल्स टू 50, तो उसमें हमारा 2 कितनी बार सॉल्व होता? मल्टीपल टाइम्स हमारा सॉल्व होता। सो इस चीज को हम लोग ना, इस चीज को अवॉइड करें, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डीपी। सो डीपी में होता क्या है, तो हम लोग डीपी यूज करते हैं रिकर्जन की इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कि एक ही फंक्शन बार बार सॉल्व हो रहा है। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हमें अवॉइड करना है, जैसे कि ये 2 वाली एक प्रॉब्लम और 3 वाली प्रॉब्लम की 3 बार बार सॉल्व हो रहा है, 2 भी बार बार सॉल्व हो रहा है, अगर हमें इस चीज को अवॉइड करना है तो हम लोग इसके लिए डीपी यूज करते हैं। तो डीपी का मतलब क्या होता है? डीपी में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, 3 मेजर स्टेप्स इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं। तो पहला होता है स्टोरेज एंड मीनिंग डिफाइन करना, सेकेंड होता है डायरेक्शन डिफाइन करना, कि हम लोग इस स्टोरेज को किस डायरेक्शन के हिसाब से फिल करना स्टार्ट करेंगे, एंड थर्ड होता है जो हम लोगों का होता है ट्रैवल एंड सॉल्व। इसका मतलब होता है कि हम लोग इस डायरेक्शन के थ्रू ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे और स्टोरेज के हर एक कंपार्टमेंट के लिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये 3 चीजें समझ आ गई होगी। तो फिबोनाची की प्रॉब्लम के लिए हम लोग पहले स्टोरेज डिफाइन करेंगे, एक स्टोरेज बनाएंगे एंड मीनिंग डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट स्टेप था स्टोरेज का, तो हम लोग फॉर गिवन n हम लोग स्टोरेज, सो यहाँ पर हमारा स्टोरेज जो डिफाइन होगा पर n इज इक्वल टू n+1 साइज का स्टोरेज डिफाइन होगा। n+1 साइज का स्टोरेज क्यों डिफाइन होगा? इसलिए डिफाइन होगा क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, और मुझे अगर nth एलिमेंट चाहिए तो वो मुझे n+1 पे मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मुझे 5 बोला है, अगर मुझे फिबोनाची सीरीज में से 5th एलिमेंट देना है, तो 5th मेरा 5 पे लाई करना चाहिए, बट मेरा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड हमें पता है कि अगर मैं एक लूप चलाता हूँ या फिर एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है n तक, सॉरी n-1 तक, विच मीन्स इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं एक 5 साइज का एरे बना, एरे ऑफ 5 बनाया मैंने, तो वो इंडेक्सिंग इस ऐसे स्टार्ट करेगा 0 1 2 3 एंड 1 more। सो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5। आंसर भली 5 आ रहा हो बट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मुझे 5th एलिमेंट मांगा किसी ने, या फिर 5th एलिमेंट इस फंक्शन में रिटर्न करने बोला, 5th एलिमेंट रिटर्न करो, तो वो लूप की वजह से 0 से स्टार्ट होने की वजह से वो मुझे ये रिटर्न करेगा, बट मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे फॉर n इज इक्वल्स टू 5 फिबोनाची सीरीज में जो 5th एलिमेंट है वो चाहिए। दैट मीन्स
अगर मैं यहाँ पर फिल करूं 0 1 1 2 3, ओके, सो फॉर n इज इक्वल्स टू 5 मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, फिफ्थ एलिमेंट चाहिए फिबोनाची सीरीज में से, बट वो मेरा फिफ्थ इंडाइसिस पे लाई कर रहा है, दैट इज n प्लस 1 इंडाइसिस पे लाई कर रहा है, बिकॉज इंडेक्सिंग मेरी 0 से स्टार्ट हो रही है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हम लोग n+1 साइज का क्यों ले रहे हैं। तो आई होप आपको आपको समझ आ गया होगा कि n+1 साइज का हम लोग क्यों स्टोरेज डिफाइन कर रहे हैं। नाउ सेकेंड थिंग, हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारी डायरेक्शन ऐसे जाएगी, फ्रॉम 0 से स्टार्ट होके n तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल टू 10 है तो वो 10 तक जाएगा। सो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेफ्ट टू राइट क्यों जाएगा? बिकॉज मेरा अगर मुझे ये वाला चाहिए, 8th एलिमेंट चाहिए डीपी का, अगर 8th एलिमेंट चाहिए फिबोनाची सीरीज का, तो वो 8th एलिमेंट उसके प्रीवियस 2 पे डिपेंडेंट है। सो हमारा डीपी का जो मीनिंग होता है, जो स्टोरेज के साथ मीनिंग लिखा था, वो मीनिंग ये अश्योर करता है, ये उसका मीनिंग ये होता है कि फॉर डीपी ऑफ 7, फॉर एग्जांपल 7, ये जिस पे डिपेंडेंट है वो उससे पहले सॉल्व हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जो ये वाला एलिमेंट है या फिर डीपी जिस पे भी डिपेंडेंट है, जिस पे भी करंट एलिमेंट डिपेंडेंट है, उससे पहले वाले जो जिस पे डिपेंडेंट है वो सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 6 के लिए 6 का फिल होने से पहले 5 एंड 4 का फिल होना जरूरी है, क्योंकि 6 इज डिपेंडेंट ऑन 5 एंड 4। सो इसलिए 5 और 4 को पहले सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको मीनिंग का मतलब समझ आ गया होगा कि यहाँ पर स्टोरेज और मीनिंग क्या है, और इसी के साथ आपको डायरेक्शन भी समझ आ गया होगा कि डायरेक्शन हम लोग लेफ्ट टू राइट क्यों जा रहे हैं। बिकॉज हमें अगर 6 या फिर 10 को सॉल्व करना है, 10th एलिमेंट चाहिए, तो हमें उसके लिए फर्स्ट 9 एंड 8 को सॉल्व करना होगा, और 9 चाहिए तो उसके लिए फर्स्ट हमें 8 एंड 7 को सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली 7 चाहिए तो 6 5 को सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई होप आपको स्टोरेज, मीनिंग एंड डायरेक्शन पता चल गया होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन में किस तरीके का कैसे डायरेक्शन रख रहे हैं, स्टोरेज कितना साइज का बनेगा, और हर एक सेल का मीनिंग क्या होगा। नाउ फॉर द थर्ड थिंग, जो फाइनल स्टेप है हमारा, वो है ट्रैवल एंड सॉल्व। सो अब हम लोग ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 0 से। सो मैं क्या बोलता हूँ, हमने क्या सोचा कि डीपी का एक एरे बना लिया n+1 साइज का। हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 0th एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0 एंड 1। सो वो पहले स्टोर कर लिया, dp of 0 is 0 and dp of 1 पे हमने पहले 1 स्टोर कर लिया। इससे हमें ये पता चला 0 पे ये है एंड 1 पे 1 है। नाउ हम लोग हमारा लूप 2 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे, फ्रॉम 2 टू n, एंड हमारा डीपी फिल करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 2 टू n। सो 2 को फिल करने के लिए हमारे प्रीवियस पहले ही 2 डिफाइंड है, सॉल्व है, देयरफॉर 2 पे आएगा 0 + 1 1। सो इसको अगर हम लोग फॉर्मूला या फिर कोड के थ्रू लिखने गए तो उसका सूडो कोड ऐसा होगा, dp of 2 is equals to dp of 1 plus dp of 0, एंड ये सिमिलर है f of n is equals to f of n-1 plus f of n-2 के। सो हम लोग इन दोनों से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि dp of I is equals to dp of i-1 and dp of i-2। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा और कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम लोग अब डीपी को किस तरीके से फिल करेंगे।
सो हम लोग अभी सेम चीज को कोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमें यहाँ पर पहले से स्निपेट ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर हमें एक वेक्टर पास किया है। वेक्टर इसलिए पास किया बिकॉज वेक्टर डायनामिक होता है नेचर के लिए, एंड उसके बट सारे ऑपरेशन सेम होते हैं एरे के, बट कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज होती है जो अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, सो उसे डिस्कस नहीं करेंगे। सो हम लोगों ने जो फर्स्ट स्टेप लिखा था वो ये था कि फर्स्ट स्टेप था हमारा डीपी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करना है, डीपी ऑफ 1 1 इनिशियलाइज करना है। देयरफॉर वो पहले कर लेते हैं। सो डीपी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड डीपी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड हम लोगों ने बोला था कि हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे जो 2 से स्टार्ट होगा एंड n तक चलेगा। नाउ हम लोग ये चीज हम लोग अभी इस चीज का यूज करेंगे, और ये चीज सेम है रिकर्जन के फॉर्मूले के जैसा है, सेम है रिकर्जन जैसा। सो आई होप आपको पता होगा रिकर्जन, सॉरी, सो यहाँ से आगे सेम है फिबोनाची जैसा, तो सेम फिबोनाची का फॉर्मूला यूज होगा। डीपी ऑफ i इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ i माइनस 1 प्लस डीपी ऑफ i माइनस 2, और हमारा जो आंसर होगा वो डीपी ऑफ n पे लाई करेगा। सो डीपी ऑफ n पे क्यों लाई करेगा, लेट्स सी डीपी ऑफ n पे क्यों लाई करेगा। फॉर n इज इक्वल्स टू लेट्स से 4, एक अलग एग्जांपल लेके देखते हैं, 4 लेके देखते हैं। सो लूप अब चलेगा जो होगा वो लेट्स से कोड को यहाँ पर लेके आ जाते हैं, तो इजी होगा। तो हम लोग अभी इस कोड को देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कर क्या रहा है। सो डीपी ऑफ 0 पे फर्स्ट 0 स्टोर कर दिया, 0 स्टोर कर दिया। डीपी ऑफ 1 पे दैट इज फर्स्ट इंडेक्स पे 1 स्टोर कर दिया, एंड अब लूप स्टार्ट हुआ मेरा यहां से फॉर i इज इक्वल टू 2 से। अब फॉर n इज इक्वल टू लेट्स से उसने बोला 5, n इज इक्वल टू 5, लूप स्टार्ट हुआ 2 से। 2 पे उसने प्रीवियस 2 का एडिशन उसने यहां पर स्टोर कर दिया, दैट इज 1 प्लस 0 1। यहां पर ये वाला काम करने के बाद फिर से लूप आया, i इंक्रीमेंट हुआ एंड i ना यहां पर आ गया, 3 पे आ गया। फिर से उसके प्रीवियस 2 का एडिशन किया, 1 प्लस 1 2। सेम i प्लस जब तक i n से ग्रेटर नहीं हो जाता तब तक लूप चलता रहा, दैट इज 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। जब i इज इक्वल्स टू 5 हो गया, दैट इज i इज इक्वल टू n, i इज इंक्रीमेंट होके 6 हो गया, तो हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। तो लूप से बाहर आने के बाद आंसर अब डीपी ऑफ n पे लाई कर रहा है, विच मीन्स डीपी ऑफ 5 पे 0 1 2 3 4 5, सो फिफ्थ इंडेक्स पे हमारा आंसर लाई कर रहा है। देयरफॉर इसलिए हम लोगों ने डीपी ऑफ n रिटर्न किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डीपी ऑफ n क्यों रिटर्न किया हमने, बिकॉज वो फिफ्थ इंडेक्स पर लाई कर रहा है और हमारा n इज इक्वल n था
5 था, n इज इक्वल टू 5 गिवन था हमें। देखो इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। ये यहाँ पर सेमीकोलन में से सो ये परफेक्टली रन कर रहा है। सबमिट मार के देखते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, देयरफॉर ये सोल्यूशन करेक्ट है। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने 3 चीजें यहाँ पर मेनली डिफाइन की। वो 3 चीजें थी स्टोरेज एंड मीनिंग। ये हमें बताता है कि हमें स्टोरेज जो करंट गिवन क्वेश्चन या फिर गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके लिए स्टोरेज कितना बनाना है, एंड हर एक स्टोरेज के उस सेल पे क्या मीनिंग असाइन करना है, उसका क्या मीनिंग होगा। सेकेंड, डायरेक्शन हमें डिफाइन करनी है कि किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हम लोग किस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। थर्ड थिंग, एंड डीपी को फिल, स्टोरेज को फिल करेंगे। स्टोरेज इज नथिंग बट डीपी, वो जो एरे था डीपी ऑफ एरे, एरे ऑफ डीपी, वो वाला उसको फिल करना है। एंड थर्ड जो मेजर स्टेप है वो है ट्रैवल एंड सॉल्व। हमें ट्रैवल कहां से कहां तक करना है, दैट इज जैसे हम लोगों ने इस करंट क्वेश्चन के लिए i इज इक्वल टू 2 से n तक ट्रैवल किया, वैसे ही ये ट्रैवल एंड सॉल्व क्या कर रहा है। सॉल्व था हमारा फिबोनाची वाला फॉर्मूला, i प्लस 1 सॉरी i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 2। तो ये हमारे 3 मेजर स्टेप्स थे किसी भी डीपी को सॉल्व करने के लिए। सो हम लोग आने वाले प्रॉब्लम्स में भी सेम यही चीजें देखने वाले कि हम लोग स्टोरेज कैसे डिफाइन करेंगे और क्या मीनिंग देंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड ट्रैवल एंड सॉल्व करेंगे। सो डीपी की यही 3 मेजर पार्ट्स है। सो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, एंड थैंक यू।